तो आज का टॉपिक है पाषाण काल। पाषाण काल के आज 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मैं चर्चा करूंगा और आज का पहला प्रश्न है, अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम सीखा था। अग्नि का उपयोग करना मानव ने नवपाषाण काल में सीखा था, जबकि मानव को अग्नि की जानकारी निम्न पूरा पाषाण काल में हो गई थी, परंतु उसका उपयोग करना मानव ने नवपाषाण काल में सीखा था। नेक्स्ट, हस्त कुठार, विदारणी और खंडक उपकरण प्रयुक्त होते थे। हस्त कुठार, विदारणी जिसे क्लेवर भी कहा जाता है और खंडक जिसे गणासा भी कहा जाता है, उपकरण प्रयुक्त होते थे निम्न पूरा पाषाण काल में। नेक्स्ट, आहार संस्कृति का प्रमुख क्षेत्र है। आहार संस्कृति का प्रमुख क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बनास घाटी है। नेक्स्ट, राजस्थान का बागौर और मध्य प्रदेश का आदमगढ़ है। यहाँ मिसप्रिंट की वजह से आजमगढ़ हो गया है, आदमगढ़ होगा। राजस्थान का बागौर और मध्य प्रदेश का आदमगढ़ संबंधित है मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल का यह वह स्थल है जहाँ से हमें पशुपालन का भी साक्ष्य मिला है। बागौर का उत्खनन वीएन मिश्र ने इसका उत्खनन कराया था 1967 से 1969 के दौरान, जबकि आदमगढ़ का उत्खनन मनोरंजन घोष ने 1920 में कराया था। नेक्स्ट, सबसे कम अवस्था मध्य पाषाण काल की थी। सबसे कम अवस्था निम्न में से किस युग की थी? तो सबसे कम अवस्था मध्य पाषाण काल की थी। नेक्स्ट, आधुनिक मानव होमो सेपियंस का प्रादुर्भाव हुआ था। आधुनिक मानव होमो सेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ था, किस युग में? उच्च पूरा पाषाण काल में। नेक्स्ट, नर्मदा घाटी में विकसित हुई संस्कृति थी। नर्मदा घाटी में विकसित हुई संस्कृति मालवा संस्कृति थी। नेक्स्ट, एरड़, नगदा और नौदा टोली का संबंध है मालवा संस्कृति से। नेक्स्ट, भारत में दो संस्कृतियां एक साथ पाई गई हैं, वह संस्कृतियां कौन सी हैं? वह मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल हैं। नेक्स्ट, भारत में जो एकमात्र मानवाभाग कपि पाया जाता है वह असम का श्वेतभ्रू गिबन है। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? भारतवर्ष जम्बू द्वीप का खंड है। भारत का प्राचीन नाम भी जम्बू द्वीप है। नेक्स्ट, प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियां मिली हैं। प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियां हमें अतिरम्पक्कम से मिली हैं। नेक्स्ट, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार बने थे किससे? स्फटिक से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? इसका उत्तर होगा सेल्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्थानों में किस एक की खुदाई प्रस्तर युग से हड़प्पा संस्कृति तक निरंतर ह्रास और सांस्कृतिक विकास की प्रमाण देती है? तो इसका उत्तर होगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ का उत्खनन किसने कराया था? इसे हमने अपने वीडियो क्लास में दिया था और आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट, सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्राज्ञ मानव होमो सेपियंस से प्रजाति रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता है
उसे सामान्यतः पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, ताम्र संचय का संबंध है। ताम्र संचय का संबंध गेरुवर्णी मृद भांड से है। नेक्स्ट, भारत में एकमात्र जीवाश्म का प्रमाण मिला है। भारत में एकमात्र जीवाश्म का प्रमाण हमें शिवालिक पहाड़ी से मिला है। शिवालिक पहाड़ी का ही एक प्रमुख स्थल है हथनोरा, हमें वहीं से एकमात्र जीवाश्म का प्रमाण मिला है। हथनोरा का उत्खनन अरुण कुमार सोनकिया ने 1982 ईस्वी में कराया था। नेक्स्ट, भेड़ बकरियां आदि को रखे जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से? बागौर। बागौर और आदमगढ़ ये दो मध्य पाषाणिक स्थल थे जहाँ से हमें पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भेड़ बकरियां ये पालतू पशु थे और इनके रखे जाने का साक्ष्य भी हमें बागौर से ही प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर बागौर होगा। नेक्स्ट, गंगा घाटी में चावल के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। गंगा घाटी में चावल के प्राचीनतम प्रमाण 4वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व में प्राप्त हुए हैं। चावल के प्रमाण 4वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व में प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, कपास का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कपास का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर होगा मेहरगढ़। नेक्स्ट, गणेश पूजा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। गणेश पूजा का साक्ष्य हमें दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। दैमाबाद जो कि जोरवे संस्कृति का एक प्रमुख स्थल है और यह हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु भी है। दैमाबाद प्रवरा नदी के तट पर स्थित है और यहीं से हमें गणेश पूजा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, तांबे के औजार और चांदी के पतले पत्थर की सबसे बड़ी निधि कहाँ से प्राप्त हुई है? सबसे बड़ी निधि गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, भारत में लोहे का साक्ष्य अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुआ है 1000 ईसा पूर्व। एटा जिला का यह एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है और यहीं से हमें 1000 ईसा पूर्व के लोहे के उपयोग के प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट, रथ चलाते हुए मनुष्य का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? रथ चलाते हुए मनुष्य का साक्ष्य दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, ताम्रपाषाण संस्कृति का एक अन्य नाम है। ताम्रपाषाण संस्कृति का एक अन्य नाम कैल्कोलिथिक कल्चर है। कैल्कोलिथिक कल्चर ताम्रपाषाण संस्कृति का अंग्रेजी रूपांतरण भी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस स्थान से राख के टीले प्राप्त हुए हैं? राख के टीले उतनूर, कोडेक्कल और कुपगल उपर्युक्त सभी स्थानों से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है? तो इसका उत्तर होगा ग्रोशियन। ग्रोशियन प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है। नेक्स्ट, ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति किस स्थल से हुई है? तो इसका उत्तर होगा इनाम गांव। इनाम गांव जोरवे संस्कृति का एक प्रमुख स्थल है और यहीं से हमें वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? तो इसका उत्तर होगा लिंग सुगुर। इसका उत्तर होगा लिंग सुगुर। नेक्स्ट, हड्डी की मातृदेवी मूर्ति प्राप्त हुई है। यहाँ मिसप्रिंट की वजह से मात्र हो गया, इसका जबकि सही रूप होगा मातृ। हड्डी की मातृदेवी मूर्ति प्राप्त हुई है विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। नेक्स्ट,
बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य महदहा से प्राप्त हुआ है। महदहा जो कि उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है और यहाँ से हमें हड्डी से संबंधित कई हथियार, मृगशृंग के छल्लों की माला, हड्डी के आभूषण प्राप्त हुए हैं। महदहा का उत्खनन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर GR शर्मा और लाल बिहारी पांडे के कुशल नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट, तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम प्राप्त हुई कहाँ से? सोन नदी घाटी से। नेक्स्ट, गंगा घाटी की नरहंस संस्कृति संबंधित है। गंगा घाटी की नरहंस संस्कृति ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। नेक्स्ट, महापाषाण संस्कृति संबंधित है। महापाषाण संस्कृति लोहे से संबंधित है। महापाषाण संस्कृति के अंतर्गत हम लौह युग का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट, अधोलिखित में से कौन मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव है? तो इसका उत्तर होगा सिन्हावल। नेक्स्ट, भारतीय प्रागैतिहास के जनक रॉबर्ट ब्रूसफुट को हस्तकुठार कहाँ से मिला था? रॉबर्ट ब्रूसफुट को हस्तकुठार पल्वरम नामक स्थल से 1863 ईस्वी में मिला था। नेक्स्ट, सर्वाधिक संख्या में हस्तकुठार और क्लीवर प्राप्त होते हैं निम्न पूरा पाषाण काल में। नेक्स्ट, आधुनिक मानव होमोसेपियंस का संबंध है। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का संबंध किस हथियार से है? तो इसका उत्तर होगा ब्लेड। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का संबंध ब्लेड हथियार से है। नेक्स्ट, निम्न नवपाषाणिक स्थल से पशुबाड़े का प्रमाण मिला है। पशुबाड़े का प्रमाण हमें महगढ़ा से मिला है। नेक्स्ट, खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है। खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था नवपाषाण काल से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? तो निम्नांकित में से प्राक हड़प्पा संस्कृति कुल्ली संस्कृति है। नेक्स्ट, परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है तो इसका उत्तर होगा उच्च पूरा पाषाण युग। नेक्स्ट, पूरा पाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था? पूरा पाषाण युग का प्रमुख औजार हस्तकुठार था। नेक्स्ट, निम्नांकित से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए जाते हैं? कायथा संस्कृति के अवशेष मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, हथनोरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की गई थी किसके द्वारा? अरुण कुमार सोनकिया के द्वारा 1982 ईस्वी में। नेक्स्ट, प्रागैतिहासिक के अध्ययन का विषय है। प्रागैतिहास के अध्ययन का विषय है निरीक्षर समाजों का इतिहास। निरीक्षर समाजों का इतिहास। नेक्स्ट, फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर किस नवपाषाणिक संस्कृति से प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर होगा कश्मीर से। नेक्स्ट, प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? प्रागैतिहासिक युग में मानव मचान पर, कंदरा में, झोपड़ी में, उक्त सभी स्थानों पर रहता था। तो इसका उत्तर होगा उक्त
सभी। प्रागैतिहासिक युग में मानव पर्वत, कंदराएं, नदियों के कगार, झोपड़ियों और मचानों इत्यादि स्थानों में रहता था। तो यह 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला था जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। उम्मीद है कि इस तरह की वीडियो आप लोगों को पसंद आती होगी। अगर वीडियो यह आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चूँकि यह चैनल नया है तो इस चैनल को आप शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।